तो हेलो होमोसेपियंस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाला मैजिक ट्रिक रिवील करने वाला है। ये वाला मैजिक ट्रिक स्वानिसा करती है यूट्यूब फैन फेस्ट 2024 में। और इस मैजिक ट्रिक में स्वानिसा फुकरा इंसान और डिम्पल वर्धन के साथ एक कमाल का मैजिक ट्रिक करती है। तो चलिए देखते हैं इस मैजिक ट्रिक को और जानते हैं आखिर स्वानिसा ने ये कैसे किया। अभी मुझे आपसे पूछना है कि अगर आप पे मूवी पे या आप पे पूरी फैमिली पे एक मूवी बनती है, सीरीज मूवी कुछ भी हो सकता है, तो क्या जॉनर की होगी वो मूवी? कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा? कॉमेडी रोमांस तो मैंने देखा हुआ है इसका, पर मैं इसको एक्शन करते हुए देखना चाहती हूँ। मम्मी को एक्शन देखना है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को कॉमेडी पसंद है। क्या बोलते हो? नहीं, मुझे भी एक्शन ही देखना है। मुझे भी एक्शन देखना है। फुकरा इंसान का फ्लाइंग किक देखना है। फुकरा इंसान एक्शन कर रहा है, मेरे को भी देखना है। एक्शन, हम एक्शन कॉमेडी चलाते। मैं ना इस मूवी का जो को स्टार है ना, वो ऑडियंस में से लेने वाली हूँ। इधर देखो। लेकिन उसके पहले अगर इस मूवी का हम कोई नाम दे तो वो नाम क्या होगा? आप सोच सकते हो। यू कैन टेक टाइम टू थिंक। सोचो। तब तक ऑडियंस, मेरे पास मैं ये किताब लेके ऑडियंस में आने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक किताब है जिसमें हमारे यहाँ के जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स है उन सबकी फोटोज है। हर एक पेज पे एक फोटो है हमारे पास। आकाश है, मॉडल है, सब पे आपकी भी फोटो है। सब पे एक अलग अलग फोटो है, ठीक है? आई एम गोना शो इट टू द कैमरा वन मोर टाइम। सब पे अलग अलग क्रिएटर्स के पिक्चर्स है। मैंने सोच लिया, का नाम होना चाहिए हम आपके हैं तो पहले स्वानिसा ने बोला जी वो एक मूवी बनाने वाली है। फिर फुकरा इंसान का मॉम उस मूवी का नाम रखता है हम आपके हैं डॉन। अच्छा, और अब स्वानिसा जा रही है एक बुक लेके जिसमें अलग अलग क्रिएटर का फोटो है। चूज करने के लिए ये उसके साथ और कौन सा कास्ट होगा, देखते हैं। मेरे पास ये क्रिएटर्स की किताब है एंड I'm gonna try and keep this very safe. I'm gonna go there. एक स्पॉटलाइट डाल दे हमारे सुपर फैंस पे। वेट, ये गिरनी नहीं चाहिए। वेट, we will behave. Okay, we will behave. One second. इसको दे रहे, आपको दे रहे। Give it to me. I'll tell you what you have to do. आपको सिर्फ एक पेज से ओपन करना है। Only one. Go ahead. कौन है? मिस्टर हमारे पास यहाँ पे। और आपने एक पेज पहले किया होता तो गेम ऑफ लीड थे हमारे, और अगर एक पेज बाद में किया होता तो हमारे पास तो रौनक रह जाती। पर आपने किया है मिथ पैड। ओके, लेट्स गो ऑन स्टेज अगेन। One page later was different. One page before was Game of Lead. We have myth pad right now. Okay. आपने बोला हम आपके हैं डॉन, आपने बोला एक्शन कॉमेडी। रिलीज डेट दे दो मुझे कोई भी। पर मुझे ये लगता है कि एक और एक मिलके 11 होते हैं। ओके, तो 11 नवंबर रखते हैं। मम्मी को बस मेरी बात काटनी नहीं है। माननी है। नहीं, मेरी बात काटनी है इनको। इससे हमें ये तो पता चल। वो यहाँ पे एक चीज ये है, स्वानिसा ऑडियंस से पूछ रही है सारे सवालों के जवाब, लेकिन सारे के सारे सवाल के जवाब ये दोनों ही दे रहे हैं। फुकरा इंसान और उनकी माँ ही दे रही है सारे सवालों के जवाब। वो ऑडियंस से पूछ रही है पर ऑडियंस जो बोल रहा है वो कुछ भी नहीं ले रही है। That's funny. क्या इनका फेवरेट बेटा कौन सा है? चलो, ये सब सेटअप नहीं किया। These are your choices, करेक्ट? ये आपने चूज किया हम आपके डॉन और एक्शन कॉमेडी एंड क्या डेट? 11 नवंबर 11। और आप लोगों ने चूज किया मिथ पैड। कुछ भी हो सकता था। गाइस, क्या आपको ये मूवी देखनी है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पहले से पता था ये सारी बातें, क्या आप मानोगे? यही करना मुझे ज्यादा पसंद है। टू मेक यू ऑल बिलीव इन द इम्पॉसिबल। गाइस, गेट रेडी इन 3, 2, 1। Started midnight. एक और बन लिया है। वेट क्या है?
मिटपैथ एंड फुकरा इंसान, हम आपके हैं डॉन, सुहानीसा प्रोडक्शन, रिलीज डेट 11/11/2024। हाँ, पर इसमें वो नहीं है ना, वो एक्शन कॉमेडी जो उन लोगों ने स्टेज पे सिलेक्ट किया था, वो तो नहीं है। एक्शन कॉमेडी नाम का जॉनरा है, पोस्टर देख के लग नहीं रहा है एक्शन जॉनरी का, एक्शन कॉमेडी नाम का कोई जॉनरा होगा पर से। तो यहाँ पे बेसिकली होता है जो सुहानीसा मिटपैथ और उनकी मॉम को रैंडम चॉइस देती है और ऑडियंस में से एक मेंबर को रैंडम चॉइस देता है, और लाइव स्टेज में उन लोगों ने जो चीज सिलेक्ट किया था वो उसने पहले से मतलब ये होता है जो उसने पहले से उसको पता था कि वो लोग ये चीज सिलेक्ट करने वाले हैं, और उसने उसी हिसाब से वो पोस्टर बना के रेडी करके रखा। नाइस। और उसके बोलने पे उसने वो निकाल दिया। और पहली नजर में देखने से तो ये एकदम पूरा इम्पॉसिबल लगता है, पर अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे तो ये ट्रिक किया जा सकता है। आप लोग भी इस ट्रिक को कर सकते हैं आराम से। मैं बताता हूँ आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, ये ट्रिक करने का दो तरीका हो सकता है। या तो हो सकता है ये फुकरा इंसान और उनकी माँ ये दोनों मिले हुए हैं, और वो जो ऑडियंस मेंबर जिसने वो सिलेक्ट किया था वो भी मिला हुआ है। ये तीनों स्क्रिप्टेड है, और ये सुहानीसा ने ये पोस्टर पहले से करके रखा होगा, और बस उन लोगों को कहा होगा जो स्टेज में आने से बस ये बोलना बोल के। लेकिन सुहानीसा जिस तरीके की मैजिशियन है, मुझे नहीं लगता उसने ये किया है। सुहानीसा जिस तरीके की मैजिशियन है, मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ किया होगा। कुछ ना कुछ ट्रिक तो होगा इसके पीछे भी। मूवी बनती है, सीरीज मूवी कुछ भी हो सकता है, तो क्या जॉनर की होगी वो मूवी? कॉमेडी, रोमांस? वेल देखो, यहाँ पे सुहानीसा पूछती है कौन सा जॉनर का होगा वो मूवी, पर वो चीज को कभी उस पोस्टर पे लिखती नहीं है ये वो कॉमेडी एक्शन कॉमेडी होगा बोल के, कभी वो पोस्टर पे लिखा नहीं। वो बेसिकली 3 चीजों का जवाब देता है। पहला होता है इनका ये मूवी का नाम, हम आपके हैं डॉन। सेकंड होता है वो ऑडियंस मेंबर ने मिटपैथ चूज किया था, और थर्ड होता है फुकरा इंसान ने जो डेट दिया था वो भी डिम्पल माना ने चेंज, वो भी उनकी माँ ने चेंज करके 11 नवंबर कर दिया था। अच्छा, बेसिकली मैजिक में ये 3 चीज था। देखो, तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम लोग को छोटे छोटे तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। पहले उस मिटपैथ का बुक का ये करता है। I'm gonna show it to the camera one more time. सब पे अलग अलग क्रिएटर्स के पिक्चर्स हैं। मैंने सोच लिया, क्या सोच लिया? मेरी मूवी का नाम होगा हम। पहला ये पेज, ये जो बुक है ना, ये उस तरीके का बुक है जो मिल जाता है, बस उसी का थोड़ा बड़ा वर्जन है। मैजिक बुक बोलते हैं इसको। इस तरीके का बुक होता है। एक साइड से अगर आप लोग उसको खोलेगा तो एकदम अलग तरीके का ड्राइंग आएगा। अगर आप लोग इसको बीच से खोलेगा तो एकदम अलग तरीके का ड्राइंग आएगा, और आप लोग जब इसको साइड से खोलेगा और एक अलग तरीके का ड्राइंग आएगा। मतलब इसमें 3 अलग अलग ड्राइंग्स होता है, और तीन अलग अलग तरीके से खोलने पर अलग अलग चीज आता है। वीडियो में देख लीजिए आप लोग। देखना, सुहानीसा बोल रही है सिर्फ बीच का एक पेज पे ये करना है, तो लाइकली ये जो बीच वाला होगा वो बीच से सिलेक्ट करेगा। ओपन करना है, ओनली वन वो है। ये बीच से सिलेक्ट करता है। कौन है? बीच से करने पर इसमें से मिटपैथ निकलता है। सिर्फ राइट कॉर्नर से करने पे उस पे सारा अलग अलग ये चीज निकलता है, लेकिन अगर बीच से करता तो सब में मिटपैथ था। बीच से करने से भी मिटपैथ होगा और लेफ्ट कॉर्नर से करने से भी मिटपैथ निकलेगा, लेकिन सिर्फ अगर राइट कॉर्नर से हम लोग उसको खोलेगा तब अलग अलग यूट्यूबर्स का ये निकलेगा। यहाँ पे देखिए, सुहानीसा कहाँ से ये कर रही है, सुहानीसा कहाँ से ओपन कर रही है, ये देखो, कॉर्नर से करने से अलग निकलेगा, बीच से करने से सिर्फ मिटपैथ आएगा। गेम ऑफ फ्लीट वी हैव। ये मैजिक बुक का कवर है। मैजिक बुक जो आप देख रहे हैं मैजिक बुक का ही वर्जन नहीं है, बस इसको थोड़ा बड़े तरीके से बनाया गया है। तो अब ये तो समझ में आ गया जी आप लोगों को ये कैसे किया था। अब बारी आता है ये उसने नाम और डेट कैसे गेस कर लिया। वेल, इसका आंसर क्वाइट सिंपल है। यहाँ पे डुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता डुअल रियलिटी क्या होता है, ऐसा समझ लो, मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड मैजिशियन के एक मैजिक शो देखने के लिए जाता है। अब शो से पहले मैजिशियन आपके पास आता है और आपसे कहता है जी आप इस बुक में से कोई भी एक एनिमल के बारे में चूज कीजिए। आप देखते हैं जी वो आपको एक बुक देता है और उस बुक में 10 अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स होते हैं। एक तरफ जिराफ है, राइनो है, हॉर्स है, कुछ भी हो सकता है, एकदम अलग अलग 10 अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स होते हैं।
अब आप उनमें से एक अब मेडिसिन आपसे कहता है जे आप उनमें से कोई भी एक चूज करो, लेकिन उसे तब मत बताओ जे आपने कौन सा चूज किया है। फिर ऑडियंस के सामने, सबके सामने ऑडियंस में वो आपको बुलाएगा, आपको उसे तब बताना पड़ेगा जे आखिर आपने कौन सा एनिमल चूज किया था। ओके, आप बोलते हो ठीक है, तो वो पिक्चर्स देखते हो तो आप चूज करते हो लायन। चलिए आप एक लायन चूज करते हो। अब शो स्टार्ट होता है, आप और आपके फ्रेंड जाके बैठ जाते हो सीट पे शो देखने के लिए मैजिशियन का। अब मैजिक ट्रिक स्टार्ट होता है, मैजिशियन आपको स्टेज पे बुलाता है। स्टेज पे बुलाने के बाद अब मैजिशियन आपसे पूछता है जी आप कोई भी एक एनिमल के बारे में बताइए। अब उस मोमेंट पे आपको लगता है जो मैजिशियन उस चीज के बारे में बता रहा है जो उसने शो से पहले बताया था, क्योंकि उसने तो आपको शो से पहले बताया था जो वो शो पे आके पूछेगा आपने कौन सा एनिमल चूज किया था। तो आप बताते हैं जी मैंने लायन चूज किया था, तो आप बताते हैं जी लायन बोल के। अब मैजिशियन जादू करता है जी, वो पर्दा गिराता है, पर्दे के पीछे एक केज होता है और एक केज में असली का लायन होता है। तो अब आप शॉक हो गए जी आखिर मैजिशियन को कैसे पता चला जी उसने लायन चूज किया था। यहाँ पे आपका काम खत्म है। अब आपके दोस्त के नजरिए से देखिए, आपके दोस्त के नजरिए से ये मैजिक ट्रिक ऐसा है जी आप और आपका दोस्त आप दोनों शो देखने के लिए आए। शो देखने के टाइम पे मैजिशियन ने ऐसे रैंडमली आपको बुलाया, आपके स्टेज पे आने पर उसने आपसे रैंडमली एक एनिमल के नाम पूछा, आपने उसको लायन बताया और उसके बाद मैजिशियन मैजिक करके लायन प्रोड्यूस कर देता है। उसके लिए ये मैजिक ट्रिक ऐसा है जी आप इस दुनिया के कोई भी एनिमल के बारे में बता सकते थे, लेकिन आपने उस मोमेंट पे लायन के बारे में बताया और मैजिशियन ने वो निकाल दिया। जबकि आपके लिए मैजिक ट्रिक ऐसा है जी आप उन 10 में से कोई भी एनिमल के बारे में चूज कर सकते थे, लेकिन आपने लायन चूज किया और मैजिशियन ने वो मैजिक तरीके से निकाल दिया। इसी को कहते हैं डुअल रियलिटी। आपके लिए मैजिक अलग है, आपके दोस्त के लिए मैजिक अलग है। और सेम ट्रिक यहीं पे यूज हुआ है, सेम ट्रिक यहाँ पे भी यूज हुआ है फुकरा इंसान और उनकी माँ के साथ। स्वानिसा ने फुकरा इंसान और डिम्पल मल्हान को एक किताब दिया। उस किताब के एक पेज में डिम्पल मल्हान से कहा जी अगर फुकरा इंसान पे कोई भी एक मूवी बनेगा तो आपको क्या लगता है उसका नाम क्या होगा, आप इस पेज पे लिखिए। तो डिम्पल मल्हान उस पे लिख देती है जी हम आपके हेड डॉन बोल के। उसके बाद वो फुकरा इंसान से पूछती है जी अगर आप पे एक मूवी बने तो आपको क्या लगता है जी आपका मूवी का नाम क्या होगा। तो फुकरा इंसान भी अपना शायद कुछ वो नाम देता होगा। फिर स्वानिसा कहती है जी आपको क्या लगता है उस मूवी को कब रिलीज होना चाहिए। फुकरा इंसान लिखता है 14 को और डिम्पल मल्हान लिखती है 11 को। अब ये होता है स्वानिसा कहती है जी अब आप दोनों ने 2 अलग अलग पेज पे लिखा है, आपको मुझे अभी नहीं बताना जी आपने क्या लिखा है। आप वो पेज लीजिए और उसको फाड़ के अपने पास रख लीजिए, जब मैं स्टेज में पूछूंगा तब आपको बताना है जी आपने क्या लिखा था। ओके, अब स्टेज में आने के बाद वो ऑडियंस में से सबसे पूछती है जी अगर मूवी बने तो आपको क्या लगता है क्या नाम होगा। ऑडियंस से कहने के बाद भी वो सिर्फ वही 2 नाम लेती है जो फुकरा इंसान और उनकी माँ ने कहा था कि हम आपके हेड डॉन। उसके बाद वो डेट का बारी आ जाता है। डेट भी ऑडियंस लोग वो सबसे पहले ऑडियंस से पूछती है जी ऑडियंस आपको क्या लगता है कौन सा डेट होना चाहिए। ऑडियंस कुछ भी बोले वो ऑडियंस का तो लेता नहीं है। उसने ऑडियंस में से सिर्फ मिथपैट का वो लिया था, वो मैंने आपको बताया उसने कैसे किया था। तो फुकरा इंसान बताता है जी वो 14 होना चाहिए क्योंकि उसने अपने पेपर पे लिखा था अपना 14। सेकंड डिम्पल मल्हान बताती है जी 11 होना चाहिए क्योंकि उसने अपने पेपर पे लिखा था 11 बोल के। इन दोनों के लिए ट्रिक ये है जे फुकरा इंसान और उनकी माँ के लिए ट्रिक ये है जे शो से पहले स्वानिसा ने कुछ उन्हें पेपर में लिखने के लिए दिया था, अब वो उनसे पूछ रही है जे उन्होंने क्या लिखा था। लेकिन हम ऑडियंस के लिए ट्रिक है जे हम ऑडियंस को लग रहा है जे फुकरा इंसान और उनकी माँ इस मोमेंट पे रैंडमली इन चीज़ों का जवाब दे रही है, लेकिन ये चीज़ रैंडम नहीं हो रहा है। फुकरा इंसान और उनकी माँ ने पहले ये कर लिया था। अब जब स्वानिसा पोस्टर रिवील करती है तो दोनों सच में शॉक है क्योंकि उन दोनों को लग रहा है जे आखिर स्वानिसा को कैसे पता चल गया जो उन्होंने कॉपी में क्या लिखा था। और हम ऑडियंस इसलिए शॉक है क्योंकि हम लोग को लग रहा है जी इतने कम टाइम पे स्वानिसा ने ये पोस्टर कैसे बना लिया। लेकिन यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पे एक नहीं 2 पोस्टर्स है। उन दोनों पोस्टर को एक साथ ऊपर में लगाया गया है। पहला पोस्टर तब गिरेगा जब डिम्पल मल्हान जो कहती है वो मिले, मतलब डिम्पल मल्हान ने जो कॉपी में लिखा था इसमें वही हो, वही ऑडियंस मेंबर के सामने भी वो वही चूज करे। और सेकंड पोस्टर तब गिरेगा जब फुकरा ने जो कॉपी में लिखा था वो ऑडियंस के सामने भी वो वही ये करे। अब यहाँ पे क्या होता है, नाम भी डिम्पल मल्हान फुकरा इंसान की माँ चूज करती है और डेट भी वही चूज करती है। तो यहाँ पे स्वानिसा वो पोस्टर गिराती है जो फुकरा इंसान की माँ ने चूज किया था। अगर फुकरा इंसान की माँ ने नहीं चूज किया हो के वो फुकरा इंसान का होता तो स्वानिसा दूसरा पोस्टर गिराती क्योंकि इसके ऊपर दूसरा पोस्टर वो पहले से प्रिंट करके रखा हुआ था। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे डुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है फुकरा इंसान और उसकी माँ के लिए। ये ट्रिक ऐसा है जे उस बुक में से उसने जो लिखा था
आखिर स्वानिसा को वो पता कैसे चला, जबकि ऑडियंस के लिए ऐसा है जे आखिर स्वानिसा ने इतनी जल्दी इस पोस्टर को कैसे बना लिया, या फिर स्वानिसा को कैसे पता चला जी ये दोनों यही चूज करने वाले हैं। और यहाँ तक कि वो ऑडियंस मेंबर भी मिड पे चूज करेगा, वो कोई और भी तो चूज कर सकता था। पर अब सवाल आता है कि क्या स्वानिसा को पता था ये वो दोनों कॉपी में क्या लिखने वाले हैं। वेल ऐसा नहीं है। स्वानिसा जो कॉपी फुकरा इंसान और उसकी माँ को लिखने के लिए देती है, उस कॉपी के नीचे एक कार्बन पेपर होता है। कार्बन पेपर यानी कि झील। कार्बन पेपर होने की वजह से फुकरा इंसान और उसकी माँ जो भी उस कॉपी पे लिखती है वो सब दूसरे पेज पे आ जाता है। उन दोनों के लिख लेने के बाद स्वानिसा उनसे कहती है जे अब आप एक काम कीजिए, इस पेपर को लेके फाड़ के चला दीजिए या फाड़ के अपने पास रख दीजिए, बस उसे मत दिखाइए, क्योंकि अगर उसने वो देख लिया तो सब लोगों को लगेगा जी स्क्रिप्टेड है, उसने चीटिंग किया है। फुकरा इंसान और उनकी माँ के लिए ट्रिक बिल्कुल अलग है, जबकि हम ऑडियंस के लिए ये ट्रिक बिल्कुल अलग है।